नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कामले, प्रैक्टिसिंग क्लासिकल होम्योपैथी अंडर द बैनर हेल्दी लाइफ होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक इन द मेडिकल स्क्वायर नागपुर। चलो आज और एक सिम्टम पढ़ते हैं, ऐसा सिम्टम जिसको जानने से पेशेंट मरीज ठीक किया जा सकता है। सो स्टार्ट विद द रूब्रिक। ये रूब्रिक से अपन सिम्टम को समझेंगे। ये सिम्टम से रूब्रिक में आया है, रूब्रिक से सिम्टम समझेंगे। सो द चेस्ट पेन हार्ट, लव फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। चेस्ट पेन, छाती में दर्द हो रहा है लव डिसअपॉइंटमेंट होने के बाद। चेस्ट पेन हार्ट, लव फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। सो व्हाट द थिंग इज दैट। देखिए माइंड और बॉडी का कैसे कनेक्शन होता है कि प्रेम भंग हुआ है, किसी से अटैचमेंट था, अफेक्शन था, लव था, वो डिस्टर्ब हो चुका है, टूट चुका है। डिसअपॉइंटमेंट आई है वहाँ पे, जो डिसअपॉइंटमेंट मतलब भंग होना, अपेक्षा भंग होना। तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है और सडन उसका रिएक्शन क्या आया कि उसको छाती में दर्द हो रहा है, हार्ट में दर्द हो रहा है। इन रादर दैन दिस, सिर्फ चेस्ट में नहीं, हार्ट में दर्द हो रहा है। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट होने के बाद में हार्ट में दर्द हो रहा है। लोगों को लगा कि हार्ट अटैक हो या कुछ हो, जो भी हो, उसको लेके गए एलोपैथिक डॉक्टर, तो वो सिर्फ हार्ट को समझेंगे। लेकिन हम जो सोचते हैं, हम होम्योपैथ जो सोचते हैं, वो डीपर कॉजेशन को पकड़ के दवा देते हैं, रूट कॉज को समझ के दवा देते हैं, मतलब कहाँ से ओरिजिन हुआ। तो हम जब देखने, अगर ये सिचुएशन हमको पता चलती, जब हम केस लेते हैं और समझते हैं केस को कि क्या हुआ था और किसके बाद में क्या हुआ, इसको कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं। कॉज एंड इफेक्ट थियरी भी है अलग से, इसको कॉज एंड इफेक्ट को समझाया जाता है कि एक कारण की वजह से दूसरा इफेक्ट तैयार होता है और एक इफेक्ट दूसरे के लिए कारण बनता है। इस तरह से वो चलते रहता है। सो इन द कॉज एंड इफेक्ट ये देखा गया कि हार्ट में दर्द होने लगा डिसअपॉइंटमेंट लव के बाद। So, if you will consider only for the disappointment love, there will be a lots of remedies, natrium ignatia, Oramet, and बहुत सारी ऐसी drugs. But if you will consider the specific case in a specific angle, जो डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि बहुत कीनली स्पेसिफिकली समझो उस चीज़ को, क्या से क्या इफेक्ट हुआ है और उसको कंसिडर करो। सो द चेस्ट पेन हार्ट फ्रॉम द लव डिसअपॉइंटमेंट, द रेमेडी इज अ डिजिटलिस रेमेडी। अब देखिए, पैथोलॉजी को नहीं कंसिडर करेंगे ऐसी बात नहीं है। डिजिटलिस की खुद की पैथोलॉजी हार्ट के ऊपर है। हार्ट के बहुत सारे डिसऑर्डर्स, वॉल से रिलेटेड हो, आर्टरीज से रिलेटेड हो, हार्ट की वीकनेस हो, वो सारी चीज़ें डिजिटलिस के अंडर एज अ पैथोलॉजी कवर करता है वो ड्रग। इसको एलोपैथी में भी यूज़ किया जाता है डिजॉक्सिन के फॉर्म में, उसका एक्टिव प्रिंसिपल लेके, लेकिन वो एलोपैथिक मोड से दिया जाता है। हम जो देते हैं होम्योपैथिक मोड से, सिम्टम सिमिलैरिटी, उसकी जो मनोदशा से लेकर शारीरिक दशा देख के हम जो दवा देते हैं, उसको कंसिडर करके वैसी ही दवा, जिसमें वैसा चीज़ क्रिएट करने की ताकत हो या उसने की हो, प्रूविंग में देखा गया है या वेरिफिकेशन में देखा गया, वैसे हम दवा देते हैं। और वो दवा है डिजिटलिस, एंड दिस इज अ सिंगल ड्रग इन द रेपर्टरी। चेस्ट पेन हार्ट, लव फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, डिजिटलिस। इट इज वेरीफाइड बाय क्लार्क, and this is the remedy. If you will give digitalis in that condition, and the recovery will be a very quick, sharp. The patient will come out not only from the heart condition, patient heart condition से बाहर नहीं आएगा सिर्फ,